जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। को मारिए मत सर। आप में से किसी को भी लगता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, सर एक बार हमसे मिलवाइए सर। सर दिशा दिशा सर, मारने से कुछ नहीं होता सर, मारिए मत। मैं राजेश पांडे जी को इसीलिए और बड़ी इज्जत करता हूं, उनका बेटा है, अपने बेटों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, उनकी बेटी आईएएस क्वालिफाई कर चुकी, बेटा एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, दूसरा अटेम्प्ट लो, तीसरा अटेम्प्ट, 14 अटेम्प्ट। मैंने ऐसे कई सारे पेरेंटों को देखा, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, कूद के गर्दन पकड़ ली बच्चे की। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब प्रेशर। और मान लीजिए बच्चे का नहीं हुआ, और अगर माँ बाप कहते कोई बात नहीं बेटा 10 बार नहीं होगा तो भी तुझे खिलाएंगे, सर उसका बहुत असर पड़ता है सर। अगर आपके घर का कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो माँ बाप से मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो प्रेशर में है, उस पर दूसरा प्रेशर मत बनाइए। हमारे एक दोस्त हैं सचदेवा साहब, उनकी बेटी है सुमेधा सचदेवा, पौड़ी से। सर मैं तो सोचता हूं ऐसे बाप हर आदमी को मिलना चाहिए। मतलब सुमेधा सचदेवा के जो पिताजी है ना सर, मतलब वो बेटी को तो अरे ठीक है हो जाए साहब, बिजनेस कर रहे हैं, ये करेगी, इंडस्ट्री लगाएगी, प्रेशर नहीं देते सर, पूछते ही नहीं सर। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाव। प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाव। उसमें जब परिवार दबाव देता है कि अगर 1 साल में नहीं निकाल पाए तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, सर वो अलग बात है सर, आप दूसरा दबाव पैदा कर देते हैं, वो बच्चा 2 दबाव में फंस जाता है सर। 21 साल कितनी उम्र होती है सर? आप सोचिए आप 21 साल में कितने बड़े बड़े फैसले करते थे। और जब आप मजबूरी में कोई काम करते हैं, उस काम के सफल होने की संभावना 0 के बराबर भी नहीं होती। सिर्फ बचपन से ये मत कहिए तुझे आईएएस बनना है, तुझे मेरा सपना पूरा करना है, ऐसा मत करिए सर। उनका मानसिक विकास कराइए सर। इतिहास में ऐसे ऐसे नायक हैं सर ना कि बस सजदा करने को मन करता है। आप इतिहास पढ़ो, आप इतिहास सब्जेक्ट अगर आपका नहीं रहा ना, तो आप नेहरू जी ने एक किताब लिखी है, भारत एक खोज, पढ़ो सर। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 2 किताब उनकी पढ़ो सर। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कोई किताब नहीं है सर। जब वो जेल में थे तो अपनी बेटी को लेटर लिखते थे, तो उस लेटर में विश्व इतिहास की घटनाएं लिखते थे। उन्हीं लेटरों को जोड़कर किताब बना दी गई। इसलिए जब आप किताब खोलेंगे ना तो उसमें चैप्टर नहीं, चैप्टर पे क्या टाइटल क्या लिखा है? नैनी जेल से लिखा गया पत्र, अल्मोड़ा जेल से लिखा गया पत्र। सोचिए जेल से आदमी पत्र लिखता था और उस पत्र में विश्व इतिहास लिखता था। हमारे बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को डेली सारी कथा बता देते कि आज बड़े चाचा तुम्हारे मकान में हिस्सा मांग रहे थे, हाँ कह रहे थे कि आधा हिस्सा हमारा है, भैया बड़ा परेशान। अच्छा भैया तुम, लेकिन भैया आराम से पढ़ना, भैया तुम ये सब मत सोचना भैया कि बड़े चाचा तुम्हारे हिस्सा मांग रहे थे, भैया ये मत सोचना। हाँ बड़ी बहन भी तुम्हारी बीमार बहुत है भैया, लेकिन तुम भैया ये सब मत सोचना। ये करते हैं माँ बाप। जब सब बता ही दे रहे हो, इसलिए पहले लोग आश्रम में जाते थे। परिवार से कट ऑफ हो जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि परिवार में क्या हो रहा है। अब तो मोबाइल आ गया। युवाओं का सबसे बड़ा मित्र मोबाइल और युवाओं का सबसे बड़ा शत्रु मोबाइल। इस देश में एक और खराबी है, बहुत बड़ी पागलपन। अगर गांव में एक लड़का इलाहाबाद चला गया तो पूरा गांव जाएगा। हम 12th पास किए तो मेरी माता जी ने कहा कि पीएमटी की कोचिंग कर लो। हम कहा पीएमटी? हाँ इतनी मुश्किल से पास हुए, इंटर कर रहे हो, पीएमटी कोचिंग कर लो। कहीं नहीं डॉक्टर बनना है। इलाहाबाद आई, वहां पे कोचिंग है, उन्होंने वहां पे पैसा जबरदस्ती जाके जमा किया गया, कोचिंग करना है। हमारे यहां कोचिंग परंपरा है। माँ बाप सोचते हैं कोचिंग चला जाएगा, कम से कम शहर छोड़ेगा, बवाल टलेगा, घर में रहेगा
सुबह 6 बजे बुलेट निकाल लेगा, उस पर आगे लिखा लेगा महाकाल, गौछा गौछा बांध के शहर में टहल रहा, कुछ बदतमीजी ही करेगा, क्या कोचिंग कोटा भेज दो, कोटा बिल्कुल भेजो, पहले उससे बैठो, बात करो, पूछो कि न्यूटन का पहला नियम आता है। हाँ, पहला नियम आता है न्यूटन का कि पेड़ पर चढ़ जाओ तब तक ना उतरो जब तक नीचे कुछ अच्छी चीज दिखाई ना पड़े। अगर ये सब बता रहा है तो थोड़ा सा विचार करो।